अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं STA 301 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 20 मार्क्स की असाइनमेंट है जी। इसकी ड्यू डेट 22 मई है। क्वेश्चन में ये डाटा सबसे पहले उसने दिया जी, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी। अब ये अनग्रुप डाटा है, उसने जो वैल्यूज़ दी है 15, 9, 12, 18, 20, 27, 36, 45। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले जी, जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है जी? एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। अब आपके पास ये एक्स की वैल्यू गिवन है, इन एक्स की वैल्यूज़ का लॉग ले लें। जैसे ए आपके पास 15 है, 15 का लॉग ले लें, फिर उसके बाद 9 का लॉग ले लें, फिर इसके बाद 12 का, 18 का, 20 का, 27, 36, 45। इनके जो लॉग लेंगे उन लॉग आपके पास ये लॉग एक्स आ जाएंगे। जो लॉग एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी उन सब का टोटल कर लें, वो आपके पास बन जाएगा समेशन लॉग एक्स। अब उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये 15, 9, 12, 18, 20, 27, 36। ये कितनी है जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और डिवाइड कर दो 8 पे। जो आंसर आएगा फिर उसका एंटी लॉग ले लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा जी, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, ठीक है जी, ऑफ द डाटा गिवन बिलो। अब उसने यहाँ पे आपके पास क्लास लिमिट दी है 55 से 59, फिर 60 से 64, फिर 65 से 69। ये क्लास लिमिट है, आप इसकी क्लास बाउंड्री बना लें। अब क्लास बाउंड्री बनाने का क्या फार्मूला है जी, या क्या पैटर्न है? अब देखें, जो पहले आपके पास क्लास लिमिट है उसकी जो लोअर लिमिट है वो 55 है, जो अपर क्लास बाउंड्री है 59 है। सेकंड में आ जाइए, ये 60 है। अब 59 और 60 का गैप कितना है? 1 का। 1 को 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर लो। ठीक है जी। अब वो आपके पास 0.5 समथिंग आएगा। वो लोअर लिमिट के अंदर लेस करते जाएं, अपर लिमिट में ऐड करते जाएं। अब 55 में से जब 0.5 लेस करेंगे वो 4.5 आ जाएगा। इस तरह 59 में जब आप उसको ऐड करोगे वो 0.5 बन जाएगा। तो 6 में से आप 0.5 लेस करोगे तो 59.5 हो जाएगा, और 64 में 0.5 ऐड करोगे तो 64.5 बन जाएगा। फिर इसी तरह 65 में से आप 0.5 लेस करें तो वो 60। तो आपकी क्लास बाउंड्री बन जाएंगी। आपकी जो लोअर क्लास है लिमिट है और जो अपर क्लास बाउंड्री लिमिट है ना, वो इक्वल हो जाएंगी, वो आपकी क्लास बाउंड्री बन जाएंगी। फिर उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी उसने दी है। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है जी? एन ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। एन से मुराद यहाँ पे क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा। अब फ्रीक्वेंसी ये जो एफ है ना, 3, 9, 12, 7, 5, 4, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, इनका सम कर ले, वो आपके पास एन आ जाएगा। उसको डिवाइड करना है समेशन एफ ओवर एक्स। अब आपने यहाँ पे एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालोगे? जो आपने क्लास बाउंड्रीज निकाली हुई है ना, 54.5 और 59.5, इन दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह 59.54 और 64.5 ये सेकंड है, तो इन दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, आपके पास एक्स वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 100 ऑन 64.5 और 69.5। जो आपके पास क्लास बाउंड्री बनी हुई है उनकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है और जो अपर क्लास बाउंड्री, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएं तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जितनी भी आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, अब आपने निकालना है एफ ओवर एक्स। एफ का जो आंसर है 3 और एक्स का जो आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ ओवर एक्स। फिर जो एफ ओवर एक्स आएगा उन सब का टोटल कर लो, वो आपके पास सम आ जाएगा। तो एन आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उसको डिवाइड कर दो, जो एफ ओवर एक्स की वैल्यूज़ का टोटल आएगा, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह सॉल्व। किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझ आ रही, मेरे पास इसकी सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है, मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले, सोल्यूशन फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट की आपको सोल्यूशन फाइल चाहिए वो भी मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी, सपोज यू हैव द फॉलोइंग डाटा फॉर द एज ऑफ 50 पीपल।
अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा जी, रिक्वायरमेंट क्या है जी, लोअर क्लास लिमिट दी है और अपर क्लास लिमिट दी है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है डिसाइल 5 फाउंड करो। अब देख लो, गौर से मेरी बात सुन लो, यहाँ पे भी क्लास लिमिट दी है, आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री आपको पीछे भी मैं समझा के आया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था, क्लास लिमिट दी थी, क्लास बाउंड्री आपने निकालनी थी। सेम एल्स यहाँ पे भी 10 और 19 है, क्योंकि आपकी जो पहली क्लास लिमिट और जो दूसरी आपके पास क्लास लिमिट, उनकी वैल्यू अपर क्लास और लिमिट लोअर क्लास वो सेम नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। तो सेम 1 और 20 का डिफरेंस कितना है, 1 को 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उनको लोअर क्लास लिमिट में लेस करते जाओ, अपर में ऐड करते जाओ। तो 10 में से जब 0.5 लेस करोगे 9.5 आ जाएगा, और 19 में 0.5 ऐड करोगे तो वो आपके पास 19.5 आ जाएगा। इसी तरह 20 में 19.5 आ जाएगा और 29.5 बन जाएगा। 30 में 29.5 और अपर क्लास बाउंड्री 39, ये आपकी क्लास बाउंड्री इस तरह बन जाएगी। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है जी, डिसाइल 5 फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th डिसाइल। अब 5th डिसाइल आपने डिसाइल 10। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है जी L + H/F। अब कौन सी वैल्यूज 5, डिसाइल 5 है तो 5n/10 - c, ये आपके पास है जी डिसाइल 5 का फॉर्मूला। अब आपको इसमें सबसे पहले ना कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्री बना लेनी है, f लिख लेने हैं, फिर उसके बाद कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले 5 है तो 5 लिख लें, फिर नेक्स्ट 5 में 10 ऐड कर लें 15 बन जाएगा, फिर 15 में 12 ऐड कर लें 27 बन जाएगा, फिर 27 में 8 ऐड कर लें 35 बन जाएगा, 35 में 7 ऐड करें 42 बन जाएगा, 42 में 5 ऐड करें 47, फिर उसके बाद 47 में 3 ऐड करें 50। जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाली फिगर होगी वो 50 है, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम होगा समीशन f वो भी 50 है। ये इसका मतलब होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू भी सेम आए तो इसका मतलब है कि आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही तरह से कैलकुलेट की। अब दोबारा फार्मूला पे जाते हैं जी, किसके फार्मूले की तरफ, डिसाइल 5 के, L + H/F 5n/10 - c। अच्छा जी, n किसके इक्वल होता है, समीशन f के। समीशन f ये 5, 10, 12, 8, 7 ये समीशन f है। समीशन f n, अब आपने यहाँ पे n किसके इक्वल है, 5n/10। 5 क्या है आपके पास, डिसाइल 5, n जो समीशन f आया, समीशन f का आंसर 50 है, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो 250 आएगा, डिवाइड कर दो डिसाइल का 10, आपके पास आंसर आ जाएगा 25। अब इस 25 को कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढना है, या तो इसके कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ढूंढना है उसके इक्वल हो या उससे बड़ी वैल्यू हो, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। अब देखो 25 5 के अंदर आता है, 5 के अंदर आता है नहीं, 15 के अंदर नहीं आता, 27 में आता है, तो ये सारी आपकी क्लास बाउंड्री सिलेक्ट हो जाएगी। L कौन सा हो जाएगा आपके पास, L 29.5 हो जाएगा, H जो 29.5 और 39 पॉइंट का डिफरेंस है, L जो आपके पास है जी वो 29.5 होगा, H जो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस होगा वो 29.5 और 39.5 का डिफरेंस 10 है, उसको डिवाइड कर दो F पे, F आपके पास 12 है, ठीक है जी। ये आपके पास 5/n 10 का आंसर आया हुआ 25 माइनस C, जो आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू फाइंड आउट किया 27, उससे जो अपर वाली वैल्यू होती है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो हमारा C होता है। इस सारे को कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा जी D5 का। फिर भी किसी बच्चे से ये सोल्यूशन नहीं हो रहा तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले, इंशाल्लाह ये सोल्यूशन फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में फाइनेंस के, अकाउंट्स के, MGT के, BN के, HRM, CS, मैथ, इको, किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट में या GDB में प्रॉब्लम है तो वो सोल्यूशन फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी चाहिए तो वो मिल सकती है जी। थैंक यू, चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।